खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट अड्डा गुजियानी का पाउडर मिलावट से मसनूई दूध मिलाने वाला सामान बरामद। कार्रवाई अफसरान बाला की हिदायत के मुताबिक की गई। गश्त इंचार्ज आतिर ज़ेशान हमरा टीम गुलाम मुर्तज़ा मोहम्मद अशरफ साबिर अली के अड्डा खराज पूरा में मौजूद था कि एक कार को चेक करने पर मसनूई दूध बनाने वाला सामान 5 थैले पाउडर, 3 टैन ऑयल और 15 लीटर सर्फ एक्सल दीगर सामान बरामद हुआ, जिसकी इतलात फौरी तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी के मुतलका अफसरान को दी गई। कार सवार ने अपना नाम यासिर वल्द अब्दुल शकूर सकना काजी वाला बताया, जिस पर अड्डा मलिक कलेक्शन सेंटर है। फूड अथॉरिटी की टीम ने मौके पर आकर मिल्क को कलेक्शन सेंटर पर बाद जरूरी टेस्ट दूध को मजर सेहत पाउडर से बना करार देकर 1000 लीटर दूध मसनूई जया कर दिया और मलिक कलेक्शन मालिक यासिर पर थाना डोंगा बोंगा में मुकदमा दर्ज कर लिया। गश्त इंचार्ज आतिर ज़ेशान ने कहा कि मजर सेहत पाउडर मसनूई दूध बनाने वाले अवामुल नास को जहर बनाकर पिला रहे हैं, जो किसी रायत के मुस्तक नहीं। जहरीले दूध मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बनता है। खबर शामिल करते हैं कराची से। साबिक सदर जिले शर्की और स्पेशल असिस्टेंट सीएम सिंध इकबाल सान की कुछ दिन कबल तबीयत नासाज थी, जिसको कराची के निजी अस्पताल आगा खान में ज़ेरे इलाज रहे। दौरान इलाज बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले वर्कर कराची डिवीजन और सूबा सिंध के अहदेदारान ने अयादत की, जिसमें आज उनकी रिहाइशगाह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC6 एहसनाबाद के कैंडिडेट सैयद अली चांडियो, अली नवाज शेख, जन्नत खान, आका खेल और दीगर सीनियर वर्करों ने अयादत की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। हब पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 5 दिन पहले अगवा होने वाला बच्चा अयान अली कोयटा से बाजियाब। SSP लसबेला दोस्तेन दश्ती की जेर निगरानी में SHO सदर थाना हब शाहनवाज मेंगल ने अपनी टीम के साथ CTD कोयटा के तामन से कामयाब कार्रवाई करते हुए 5 दिन पहले हब अकरम कॉलोनी से अगवा होने वाले 4 साला बच्चे अयान अली को 3 दिन के अंदर कोयटा से बाजियाब करवा लिया। अगवा करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, जिनमें एक औरत भी शामिल थी, जिनके खिलाफ हब सदर थाने में अगवा बराए तावान के दफात लगाकर केस दाखिल किया गया और जुडिशल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। मजीद मुलाहजा करें मोहम्मद हनीफ जमाली की इस रिपोर्ट में। अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस देर से पहुंचती है और पुलिस FIR लेके सो जाती है, काम नहीं करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो काम करके दिखाया है वो 3 दिन में आज तक किसी पुलिस वाले ऐसा काम नहीं किया। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि पुलिस अपना काम कैसे करती है? सबसे पहले अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने हर चीज़ आसान किया। पुलिस वाला अगर खुलूस नीयत से कोई काम करता है, काम करता है तो अल्लाह उसको मदद करता है, क्योंकि हमारा काम ही अमल बिल मारूफ हो जाता है। बच्चा यानी जो घर वाले उनको कोई बच्चा वगैरह कोई दिक्कत है तो आज उनके साथ एक बच्चा है और घर खाली करके चले गए। अभी उनका मालूमात लेना था, हमसे भी कोई मालूमात नहीं मिला कि कौन है कौन नहीं है। जो किराएदार था, जो मालिक था, वो कराची का था। फिर बाद में यानी टेक्निकल जो हम लोग का इदारा है उसके थ्रू और मुख्तलिफ जगहों से जो कैमरे वहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरे की मदद से तो एक रास्ता में मिल गया। रास्ता मिला तो अभी बच्चा है, बच्चे को अभी यकीन भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, कि जिन बंदे को हम लोग ढूंढ रहे हैं शायद ये ना हो। तो अल्लाह ने आसानी की और कराची से हम लोगों ने कुछ बंदे उठाए, उधर से 1-2 नंबर में मिले तो हमारे DPO साहब जनाब दोस्तेन दश्ती साहब की उसमें काफ़ी यानी टेक्निकल जो हमारे इदारे कोयटा के और हमारे जो एजेंसीज हैं उनसे मुख्तलिफ रब्ते में थे। तो दोस्तेन दश्ती साहब के जो इनाम थे फौरी तौर पर हम लोग कराची से बंदे उठा कर कोयटा की तरफ निकले। कोयटा की तरफ निकले सुबह 5 बजे से, यानी जो वहाँ पर हमारा CTD है कोयटा के जो टेक्निकल हमारे इदारे उनसे रब्ते में थे। वो जो टेक्निकल जो सेटअप है उनको अपने साथ उठाकर हम लोग निकले मुख्तलिफ जगहों पे। बच्चे को जो बच्चे के जो गुस्सा थे वो भी हमारे साथ थे, तो वो भी परेशान थे। माहौल था हम लोगों को अल्लाह पर यकीन था इंशाल्लाह ये बच्चा हमें मिलेगा। फौरी तौर पर हम लोगों ने कार्रवाई की। वहाँ पर झुग्गियाँ थे, तकरीबन 400-500 झुग्गी थे, वहाँ पे कैसे देंगे तो सब जमा हुए। तो उनमें से जो शनाख्त कार्ड हम लोग ढूंढ रहे थे, जो हमें जो तस्वीर थे, तो अल्लाह ने मदद की। वो बंदा भी उधरी हमें उसी झुग्गियों में सरियाब के इलाके से वो मिल गया। इसमें जो बच्चे को जिस औरत ने उठाया था मेन मुलजिम वही था और उसका शोहर था। दोनों को हम लोगों ने उस दिन मौके से गिरफ्तार किया।
एक और खबर है मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक एमएन ने सदाकत अब्बासी और एमपीए मेजर रिटायर्ड लतासिफ सती का टीएचक्यू अस्पताल मरी का दौरा। एमएस डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी और डॉक्टर इब्रार अब्बासी ने इस्तकबाल किया, फूलों के गुलदस्ते पेश किए। सदाकत अब्बासी और मेजर रिटायर्ड लतासिफ सती ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर से ब्रीफिंग ली, मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। एमएस डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी ने अस्पताल के मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी। मेजर रिटायर्ड लतासिफ सती ने कहा कि जल्द अस्पताल के डायलिसिस ब्लॉक का भी काम मुकम्मल करके बहाल किया जाएगा ताकि मरी और गिरदोनवाह के गुर्दे के मरीजों को सहूलत मैसर हो सके। एमएस डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी ने ब्रीफ करते हुए कहा कि अस्पताल की सफाई और स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। मरी के दही इलाकों और गिरदोनवाह से आए मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात मैसर करना उनकी अवलीन तरजीह है। इसके अलावा अस्पताल में दिगर मसाइल को भी उजागर किया, जिनमें अद्वियात, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर की कमी के हवाले से आगाह किया। मेजर रिटायर्ड लतासिफ सती ने यकीन दिलाया कि जल्द अस्पताल के मसाइल को हल किया जाएगा ताकि दूर दराज से आए मरीजों को सहूलियात मिल सके। इस मौके पर राजा खलील अब्बासी, सुहेब अब्बासी, राशिद एजाज अब्बासी, शमसुद्दीन अब्बासी, मरी प्रेस क्लब के सदर अब्दुल हमीद अब्बासी और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। खबर है शिकारपुर से। बारिश मुतासरीन में राशन की फ्राहमी। गढ़ी यासीन, यूसी वालिसाबाद बटू के जिला कौंसल मेंबर रियाज हुसैन लोलाई और यूसी चेयरमैन काशिफ अली वधियो ने गोट कायम खान में यूसी वालिसाबाद बटू के मुख्तलिफ गाँव के मुस्तक बारिश मुतासरीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर बारिश मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरदार शकील अहमद और यूसी चेयरमैन काशिफ अली के हम निहायत शुक्रगुजार हैं, जो कि इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए मसीहाओं का किरदार अदा कर रहे हैं। रुख करते हैं साहिवाल का। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक आज साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया गया, जिसमें तमाम तंजीमें, टिकट होल्डर और सिविल सोसाइटी, रियल पीटीआई ग्रुप कारकुनान की भी भरपूर शिरकत हुई। इस मौके पर खूब नारेबाजी की गई। लोगों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर कायदीन ने खिताब किया। शुरका का कहना था कि हमारा लीडर इमरान खान है, मैं जब भी कॉल देगा हम उस वक्त उनके शाना बशाना खड़े होंगे। दोस्तों और मेरे साथी और मेरे पीटीआई के साथियों, आज के हवाले से जो हमारे कप्तान ने हमें जो दावत दी थी, हमें एहतजाज के लिए उसमें सहारे जब्ती और प्रोसेस करना था, हमने इनको करना। अल्लाह के फजल करम से पूरा पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त तैयार है और जब कप्तान की कॉल आएगी हम अल्लाह के फजल करम से कप्तान के शाना बचाना और इस हुकूमत को हमेशा के लिए जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको सफल कर देंगे। मैं आप साथियों का और जो तशरीफ लाए हैं हमारे साथ उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह पीटीआई अल्लाह के फजल से हमेशा कामयाब होगी। इमरान खान है और इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। आज जो भी कॉल देगा इमरान खान हम उस पर लबैक कहेंगे। इस्लामाबाद बुलाएगा, लाहौर बुलाएगा, जहाँ भी बुलाएगा हम इंशाल्लाह सफ़े अव्वल में खड़े हैं और इंशाल्लाह उसके लिए मरने को तैयार हैं इंशाल्लाह। ये जो आज का एहतजाज है ये इसलिए किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में कि अगर इन्होंने इलेक्शन कमीशन या इस हुकूमत ने अपनी घटिया चालें कि इमरान खान को -1 करेंगे तो भाईजान ये पूरी कौम को, पूरी अवाम को जो कि सड़कों में निकली है उसको नामंजूर है। और साहिवाल में भी आप देख रहे हैं जमे जमा हुआ है और वो भी इमरान खान के लिए सारे लोग निकले हैं, घरों में बैठे हमारी माएँ बहनें, एक एक शख्स इमरान खान के लिए दुआ कर रहा है कि एक अच्छा लीडर पाकिस्तान को मिले ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। ठठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मकली में कौमी शाहराह पर कराची से दरगाह दातार पर ज़ियारत पर जाने वाली तेज रफ्तार सजुकी उलटने से खवातीन, बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी। कराची लियारी से सठा में दातार के मज़ार पर ज़ियारत पर आने वाले ज़ायरीन की सजुकी वैन मकली में मेन कौमी शाहराह पर मोहम्मद अली शाह की दरगाह के करीब तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। सजुकी में सवार औरतों, बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी। जख्मियों में शतीफान, अतीका, जैनब, हलीमा, अहमद अली, हबीब, अब्दुल शफी और दूसरे शामिल हैं। जख्मियों को निजी गाड़ी में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जहां उनको तिबी इमदाद दी गई। और इधर समुंदरी में गुज़श्ता रोज रात गए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर इज़हार यकजहती और रैली निकाली गई। पीटीआई कारकुनान रैली की सूरत में साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद के डेरे पर पहुंचे। हाफिज मुमताज अहमद के डेरे पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जलसा पीटीआई कारकुनान को लाइव स्क्रीन पर दिखाया गया। इमरान खान के हक में भरपूर नारेबाजी भी की गई। -1 साजिश के खिलाफ साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद ने इज़हार यकजहती की।
खबर है ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सठा की तरफ से सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की वरासत मशीर वज़ीर आला सिंध सादिक अली मेमन, डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गजनफर अली कादरी और इम्तियाज कुरैशी और मुमताज मेमन ने सामान तकसीम किया। ठट्ठा की मरूफ गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सैलाब मुतासरीन के लिए दिन रात काम कर रही है। इस तंजीम के सरबराह मिस फिजा शाह अपनी टीम के साथ मुख्तलिफ इमदादी कैंपों में राशन, पका हुआ खाना, बिस्किट, मर्द, खवातीन और बच्चों के कपड़े तकसीम किए। मुश्किल की इस घड़ी में इस तंजीम ने जिला इंतजामिया के साथ बहुत काम किया। तंजीम की तरफ से चिलिया के करीब कच्चे के इलाके में डूबने वाले इमदादी कैंप के 200 खानदानों में पका हुआ खाना, सिले हुए कपड़े और दीगर तोहफे मशीर वज़ीर आला सिंध सादिक अली मेमन, डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गजनफर अली कादरी, इम्तियाज कुरैशी और मुमताज मेमन के हाथों से तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए मशीर वज़ीर आला सिंध सादिक मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। उनकी रिहाइश, खाने पीने का बंदोबस्त, इलाज के अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से फीकस 25,000 रुपए और फी घर 5 लाख रुपए देगी। फिजा शाह ने बताया कि हमारी तंजीम रोजाना की बुनियाद पर मुतासरीन की मदद कर रही है। हमारा अव्वलीन मकसद ये है कि पहले उनको पका हुआ खाना पहुँचाया जाए। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी तौहीन मजहब के मुकदमे में सहाफ़ी वक़ार मखसूस सती की अबूरी जमानत 19 सितंबर तक मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में दरख्वास्त जमानत दायर की गई। 50,000 के मचलके जमा करवाने का हुक्म। PFUJ के सदर अफजल भट्ट समेत RIUJ रावलपिंडी, हाई कोर्ट, रिपोर्टर एसोसिएशन के अहदेदारान और जुड़वां शहरों के सहाफ़ियों की शिरकत। अफजल भट्ट खिताब। सहाफ़ी वक़ार सती के झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। ये पंजाब हुकूमत ने इंतजामी कार्रवाई की। मुकदमा FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई पंजाब पुलिस इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। हम वकार सती के साथ हैं जो मुकदमे के अखराज के लिए अदालत आलिया से रजू किया जाएगा। सदर PFUJ अफजल भट्ट का जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में खिताब। एक और खबर है ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा के इलाका टंडो हाफिज शाह के पहाड़ी इलाका गांव अरबाब दिल में गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान भूख से निढाल होकर उमर रसीदा 3 सैलाब मुतासरीन अफराद जान बहक हो गए। गांव अरबाब दिल के मकीनों ने सैलाबी पानी दाखिल होने से नकल मकानी करके जमपीर मीटिंग स्टेशन के करीब पहाड़ी इलाके में पनाह ली थी। जाम भक होने वालों में 3 सैलाब मुतासरीन अब्दुल्ला दिल, हाजी बख्श दिल, गुलाम मोहम्मद दिल, जिनकी उम्र तकरीबन 70 से 80 साल तक बताई जाती हैं, शामिल हैं। इमदादी राशन की मुनासिफाना तकसीम न होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में बसे सैलाब मुतासरीन भूख से निढाल होकर हलाक हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया कोई तहरुक नहीं ले रही। पहाड़ी इलाकों पर पनाह लेने वाले सैलाब मुतासरीन खेमे राशन न होने से शदीद मुश्किलात से दो चार। सैलाब मुतासरीन के बच्चे और खवातीन भी बीमारियों में मुब्तला हो गए। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्यासी की पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में मीटिंग। DSP इन्वेस्टिगेशन, सर्कल इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और थानों के मुहर्ररों की शिरकत। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी पर फोकस किया जाए। संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। बैरून मुल्क फरार होने वाले मुलजिमान की हिस्ट्री शीट और रेड वारंट की कार्रवाई मुकम्मल करवाई जाए। तेरे तफ्तीश मुकदमात के चलान की बर वक्त तकमील की जाए। गफलत लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्यासी ने यह कहा। SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्यासी ने पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में DSP इन्वेस्टिगेशन मासूद मजहर, DSP इन्वेस्टिगेशन मलिक अफसर, सर्कल इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और थानों के मुहर्ररों ने शिरकत की। SSP इन्वेस्टिगेशन ने अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया और हिदायत दी। SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्यासी का कहना था कि इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी पर फोकस किया जाए। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर रात गए शहर भर में स्नैप चेकिंग और मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन नसीराबाद सिटी, गंज मंडी, वारिस खान, पिरोदोहाई और न्यू टाउन के इलाकों में किए गए। SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान और दीगर सीनियर अफसरान स्नैप चेकिंग सर्च ऑपरेशंस की बराह रास्त निगरानी करते रहे। शहरियों में स्नैप चेकिंग के दौरान 1756 अफराद और 230 गाड़ियों के क्वाइफ चेक किए गए। सर्च ऑपरेशंस के दौरान होटल सराय, मार्केटों और ट्रांसपोर्ट अड्डों, घरों को चेक किया गया। होटल सराय पर चेकिंग के दौरान 2539 अफराद के क्वाइफ को चेक किया। ट्रांसपोर्ट अड्डों पर 1301 अफराद के क्वाइफ चेक किए गए। घरों की चेकिंग के दौरान 2241 अफराद के किराएदारी और दीगर क्वाइफ चेक किए गए। स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशन का मकसद जाम पेशा समार दुश्मन अनासिर की चेकिंग और सरकोबी है। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अकीदा खत्म नबूवत अहले इस्लाम का बुनियादी और असासी अकीदा है। इसका तहफ़्फ़ुज़ और उसका प्रचार हर साहिब ईमान का फ़र्ज़ है। अकीदा खत्म नबूवत मुसलमानों का हमेशा इज्माई अकीदा रहा और उसका तहफ़्फ़ुज़ ता क़यामत जारी और सारी रहेगा।
ان خیالات کا اظہار تحریک لبیک پاکستان ہارون آباد کی امیر ممتاز قانوندان سابق صدر بار ایسوسی ایشن چودھری غلام نبی سپرا ایڈوکیٹ نے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفاع وطن کے موضوع پر گفتگو کے دوران کیا. کہا کہ دفاع پاکستان دراصل دفاع اسلام ہے. پاکستان ریاست مدینہ کے بعد دوسری بڑی ریاست جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی اور آج پوری مغربی قوتیں اور سامراجی نظام کے علاقار وطن عزیز کی ساکھ کو خراب کرنے کی ناکام کوشش میں سرگرداں ہیں اور وہ ہمارے پڑوسی ملک کو ہمیشہ اسی لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں. یاد رکھیں وطن عزیز کا دفاع ہمارے عسکری اداروں اور نظریاتی اداروں نے ہمیشہ جذبہ ایمانی کے ساتھ کیا اور کرتے رہیں گے. چودھری غلام نبی سپرا ایڈوکیٹ نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت آپس کے اتحاد اور جذبہ ایمانی کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے. خبر شامل کریں گے فاضل پور سے. شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان نے سیلاب متاثرین کی امداد کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. تحریک لبیک کے کارکنان نے متاثرین کے گھر تلاش کر کے مستحق افراد کو خشک راشن، ٹینٹ، گیس سلنڈر، بستر، لباس اور دیگر گھریلو استعمال کی چیزیں فراہم کی. فاضل پور کے صدر قاری محمد اسد اللہ چشتی نے معذور افراد میں چیک تقسیم کیے متاثرین کی مزید امداد کرنے کی یقین دہانی کروائی. تحریک لبیک پاکستان انسانیت کی خدمت کو سعادت سمجھتی ہے اور بلا تفریق تمام افراد مستحق افراد کی مدد کرتی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اس سے سبق حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. ہم نے خود جا کے تقسیم کیا. الحمدللہ یہ ہر مستحق تک قاری شوکت علی رضوی صاحب، اعجاز سیفی صاحب نے پہنچایا ہے. خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے. رانا سجاد حیدر کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا نواحی گاؤں چندراکا میں 13 سفر کو امام بارگاہ حسینیہ چندراکا میں ختم چہلم کی مجلس منعقد کی گئی. مجلس کے اختتام پر شباز الجناح برآمد کیا گیا. مجلس اور جلوس کے تمام انتظامات لاسنسار غضنفر ادریس جعفری اور صدر انجمن غلامان مرتضی جعفری زرگر کی زیر نگرانی کیے گئے. علاقے کے تمام مومنین نے بھرپور عزاداری کے جلوسوں کے راستوں میں پانی دودھ کی سبیلیں لگائیں. جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا صدر میاں غلام حسین زرگر کے گھر پر اختتام پذیر ہوا. امام بارگاہ کے خزانچی شہزاد حسین جعفری اور ماسٹر غلام علی کھوکر جنرل سیکرٹری شیخ عبدالرزاق کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم تمام SHO تھانہ راوی راؤ محمد حسین اور چندراکا چوکی انچارج نعیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے. اور ادھر پاکستان دنیا کے کپاس پیدا کرنے والے 60 ممالک میں سے پیداوار کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ روئی کی آلودگی کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے. عالمی منڈی میں آلودہ کپاس کی وجہ سے پاکستان کی روئی کی قیمت 2 سے 3 سینٹ فی پاؤنڈ کم لگتی ہے. محکمہ زراعت پنجاب کے تحت کپاس کی صفائی چنائی بارے خصوصی ایڈوائزری جاری کر دی گئی. آلودگی سے پاک کپاس کے حصول سے کاشتکار نہ صرف بہتر قیمت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ملک کے لیے زیادہ زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اس موقع پر بات کرتے ہوئے نوید عصمت کاہلون ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نے کہا کہ کپاس کی غلط چنائی سے پھٹی کی کوالٹی اور معیار متاثر ہوتا ہے. کپاس کی چنائی ہمیشہ اس وقت کرنی چاہیے جب پودوں سے شبنم کی نمی بالکل ختم ہو جائے. چنائی کرنے والی خواتین سر پر سوتی کپڑا لے کر بالوں کو اچھی طرح ڈھانپ کر چنائی کریں تاکہ سر کے بال روئی میں مل کر روئی کی کوالٹی خراب نہ ہو. کپاس کو صرف سوتی کپڑے کے بوروں میں رکھیں. آپ کو لیے چلتے ہیں راجن پور کی جانب. بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق مرکز اہل سنت جامعہ عربیہ غوثیہ کبیرہ والا سیدہ شریف کی جانب سے 2000 خاندان کے لیے خشک راشن کی تقسیم کا بندوبست کیا جو کہ ضلع راجن پور کے علاقے فاضل پور میں سیلاب زدگان کو مہیا کیا جائے گا. پیر کالم عطا اللہ شاہ اور مولانا علی عباس کی زیر صدارت سیلاب متاثرین میں خشک راشن تقسیم کیا. اس موقع پر پیر کالم عطا اللہ شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ عربیہ غوثیہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. پیر کالم عطا اللہ شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرکز اہل سنت جامعہ عربیہ غوثیہ کریاں والا سیدہ شریف کی جانب سے ضلع راجن پور میں سیلاب زدگان متاثرین کے لیے مالی امداد کے لیے 2000 خشک راشن کے بیگ، کپڑے، جوتے، چارپائی وغیرہ سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائیں گی. اس دکھ کی گھڑی میں سیلاب زدگان متاثرین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. خبر ہے بہاول نگر سے. ایڈیشنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر چڑیا گھر شہریوں کو سیر و تفریح مہیا کرنے کے بجائے مسائل کا شکار ہو گیا. چڑیا گھر کے ارد گرد اور سامنے بلدیہ بہاول نگر نے ہزاروں من کوڑا پھینک کر شہریوں کا جینا محال کر دیا. کوڑا کرکٹ کی بدبو اور علائشوں سے تفریح پر آنے والے لوگوں کا بدبو سے سر پھٹتا ہے. متعدد خواتین اور بچے بے ہوش ہو گئے. زمیندار ہمارا پانی چوری کر لیتے ہیں. چڑیا گھر میں شہریوں کی تفریح کے لیے جھولے اور بڑے گوشت خور جانور شیر، چیتا، ریچھ، ہاتھی نہ ہیں. ان کی رہائش گاہیں بھی ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی. بنیادی سہولیات کی کمی سے سیر و تفریح پر آنے والے شہری اور بچے مایوس ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ضلع انتظامیہ اور لاہور وائلڈ لائف اتھارٹی کو متعدد بار درخواستیں بھجوائیں مگر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا. جگہ جگہ خود رو کانٹے
दार झाड़ियां और पौधे उगे हैं, उनकी सफाई के लिए हमारे पास फंड बजट की कमी है। चिड़ियाघर को बेहतर और पंजाब में मिसाली सैरगाह बनाने के लिए हमें तकरीबन 50 करोड़ रुपए दरकार हैं। पंजाब गवर्नमेंट, वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर भावलपुर और DC भावलनगर से गुजारिश है कि चिड़ियाघर की बहाली के लिए खसूसी तवज्जो दें और तमाम मसाइल हल किए जाएं। और इधर हासिलपुर में जमात अहले सुन्नत हासिलपुर के ज़ेर एहतमाम ताजदार ख़त्म नबूवत सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिससे सैयद ज़ेशान अल रसूल बुखारी, बाबा सहाफ़त ज़ुल्फ़कार अली कायम खानी, नाज़िम आला अहले सुन्नत हासिलपुर और दीगर ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। मनकरीन ख़त्म नबूवत का किला कमा करना ही हर मुसलमान का ईमानी फरीज़ा है। सेमिनार में उलमा कराम, सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद याकूब रज़ा की ये रिपोर्ट। जमात अहले सुन्नत हासिलपुर के ज़ेर एहतमाम ताजदार ख़त्म नबूवत सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिससे सैयद ज़ीशान रसूल बुखारी, खतीब आज़म अहले सुन्नत हासिलपुर, कादरी मोहम्मद हनीफ बारवी, हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी, हाफ़िज़ शाहद इकबाल नूरानी, ज़ुल्फ़कार अली कैम खानी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का आइन अटल हकीकत है, जिसमें इमाम अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी की तहरीक पर 3 माह के बहस मुबासे के बाद कादियानियों को 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली में गैर मुस्लिम करार दिया गया। यह दिन मुसलमानों के लिए फातह मुबीन का दिन है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अगर कोई नबूवत का दावेदार बने तो वो मर्तद और कुफर है। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा अहले सुन्नत की बेबहा कुर्बानियाँ और काविशें हैं। हमें अपने असलाफ़ की कुर्बानियाँ को उजागर करना चाहिए। मुसलमा बिन कज़ाब के झूठे दावा नबूवत के किला कमा के लिए लड़ी जाने वाली जंग में 1200 सहाबा इकराम शहीद हुए, जिनमें से 700 सहाबा आलमो हाफ़िज़े कुरान थे। मुनकरीन ख़त्म नबूवत का किला कमा करना हर मुसलमान का ईमानी फरीज़ा है। सेमिनार में उलमा कराम, सियासी, समाजी, सहाफ़ती शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद याकूब रज़ा, ऑन न्यूज़ हासिलपुर। खबर शामिल करते हैं भवाना से। सैयद मुज़ाहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक भवाना में मदीना मिलाद कमेटी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए नकदी और इमदादी सामान रवाना। गुज़श्ता दिनों मिलाद कमेटी भवाना की तरफ से टैंकी बाजार भवाना में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया, जहाँ अहलियान मोहल्ला, टैंकी बाजार और भवाना की आवाम ने अपने सैलाब में घिरे बहन भाइयों की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर तावन किया। मदीना मिलाद कमेटी की तरफ से मुबालिग 21,210 रुपए नकदी, 3.5 मन आटा, कपड़े, बर्तन और दीगर सामान इकट्ठा किया। बादशाह नकदी दीगर सामान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहसील भवाना के लगाए गए मरकजी इमदादी कैंप के हवाले किया। इस मौके पर मदीना मिलाद कमेटी और तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारान का कहना था कि इंशाल्लाह ये तमाम इमदाद असल हकदारों तक पहुंचेगी और मजीद भी इस मिशन को जारी रखा जाएगा। गुजरांवाला में PTI का पावर शो। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला चनाब स्टेडियम में PTI का पावर शो जारी। जलसे में मुख्तलिफ इलाकों से PTI से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदगान ने हिस्सा लिया। जलसे में हर इलाके से लाखों अफराद की शिरकत। इमरान खान का गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी नवीद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। यही बताऊंगा इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हम करें। आप देख रहे हैं पहलवानों के शहर में सब नौजवान, लेडीज़, छोटे बच्चे सब इंशाल्लाह इमरान खान के साथ निकले हैं और इंशाल्लाह इस तरह इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। आप ये जो जैसा हो रहा है, आपको कैसा लगता है कि क्या अगर इमरान खान साहब यहाँ हमारे दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं, तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह ऐसी तब्दीली आएगी कि कायद आज़म के बाद इंशाल्लाह ये पहला लीडर है। जैसे ये इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, इस तरह इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर रोशन करेगा। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और बनेगा हमारी ताकत से, इंशाल्लाह वोट की ताकत से इमरान आएगा। जैसा जो हो रहा है ये पावर शो हो रहा है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी तफसील बताएंगे? ये जो पावर शो हो रहा है, इमरान खान साहब आ रहे हैं, क्या इसकी वजह से तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। आ रही है मेरे खान साहब, इसके अलावा कौन है? और इसको आप अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो उस बारे में आप हमें बताएं कि क्या वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे या लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? इंशाल्लाह महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और इन चोरों को भी कंट्रोल करेंगे। जो न्यूली
कहती है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिकी एजेंट है। आप इस बारे में कुछ तस्दीक करेंगे, ये झूठ है या सच है? ये तो अभी पूरी दुनिया को पता चल गया है कि कौन एजेंट है और कौन नहीं है। आपके सामने सारी सूरत आज ये सारे अमेरिका और इसराइल के पीछे बैठे हुए हैं, उनकी गोद में बैठे हैं। अकेला खान है जो इस्लाम की बात कर रहा है पूरी दुनिया में। जी ये हमारे साथी अवाम जो हमें बता रहे थे कि अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो इंशाल्लाह वो ज़रूर तब्दीली लेके आएंगे। जी आज इंशाल्लाह दोबारा गुजरांवाला ने साबित किया है कि ये गुजरांवाला इमरान खान का गढ़ है, और इमरान खान के दोबारा पुकारने पे उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा लोग जम्मे गफीर में लोग जौक दर जौक अभी आ रहे हैं, और ये 3-4 घंटे से खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। और आपके सामने इन लोगों का जज्बात देख सकते हैं आप। जी अगर इमरान खान साहब यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि वो कितनी लीड से जीतेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 से दोबारा आएंगे और ये चोरों लुटेरों सबको भगाएंगे। क्या आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो आएगा, महंगाई पे कंट्रोल करेगा, गरीब आवाम के लिए कुछ सोचेगा? इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आके इस मुल्क को स्टेबल करेगा जिस तरह पहले कर रहा था। जी गोशरा में रेस्क्यू 1112 के ऑफिस में 10 सितंबर वर्ल्ड सेफ्टी डे के हवाले से मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें सहाफियों को इब्तदाई तिबी इमदाद और इमरजेंसी की सूरत में आगाह किया। गोशरा में भी वर्ल्ड सेफ्टी डे के हवाले से रेस्क्यू 1112 के ऑफिस में मीडिया वर्कशॉप करवाई गई, जिसमें मीडिया से ताल्लुक रखने वाले तमाम सीनियर सहाफियों को इमरजेंसी इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के हवाले से ट्रेनिंग दी गई। इब्तदाई तिबी इमदाद देने के हवाले से प्रैक्टिस भी करवाई गई। मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप में CPR के मुतालिक इब्तदाई तिबी इमदाद कैसे फराहम करते हैं और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। इख्तिताम पर सेफ्टी वॉक भी की गई। इस तरह की वर्कशॉप करवाने का मकसद तमाम सहाफी बरादरी को इमरजेंसी की हालत में ट्रेनिंग करवाना है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से अंजाम देते हुए किसी न किसी इंसान की जिंदगी बचा सके। हरीपुर में एबटाबाद प्रेस क्लब में सी मॉर्ग और उमर असगर खान फाउंडेशन के तावन से मीडिया में औरत की अक्कासी पर एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद। तरबीती वर्कशॉप का मकसद मीडिया में औरत की अक्कासी और रिपोर्टिंग के हवाले से आगाही था। वर्कशॉप में मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर के सहाफियों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर अमीन से। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिए। एबटाबाद प्रेस क्लब में सी मॉर्गे और उमर असगर खान फाउंडेशन के ताउन से मीडिया में औरत की अक्कासी पर एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर से सहाफ़ियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तरबीती वर्कशॉप का मकसद मीडिया में औरत की अक्कासी और रिपोर्टिंग के हवाले से आगाही थी और औरत के हकूक़ के हवाले से बात की गई। वर्कशॉप में हरीपुर के सीनियर सहाफ़ी वकार अली और एबटाबाद से साकिब खान ने शुरका को इस हवाले से मुफीद मालूमात दी, जिनसे नए आने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उमर असगर खान फाउंडेशन और कनाडा के ताउन से जो थी बहुत ज़बरदस्त वर्कशॉप थी। इसमें हमें बहुत सी मालूमात में इजाफा हुआ है और के हकूक़ के बारे में बात हुई है। आए थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं और ये एक कामयाब तरबीती वर्कशॉप थी। ऐसी वर्कशॉपें होनी चाहिए। बड़ी खुशाइन बात है कि यहाँ पे ऐसे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए, और फिर अगर हम बाकी फील्ड्स में देख रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन मीडिया के हवाले से थोड़ा सा एक वीक पोर्शन नज़र आ रहा है ख़वातीन का। और इस सेमिनार में, सेशन में जो वर्कशॉप हुई है, इसमें ऐसे सेगमेंट्स को डिस्कस किया गया है और ऐसे जो हमारी जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, साथ साथ में ऐसे एक्सरसाइजेस करवाई गई हैं जो कि इट वाज रियली अमेजिंग और बड़ा इसको सीखने को इसमें बहुत कुछ था। और इसके अलावा हम लोगों ने एंजॉय भी किया इसको। औरत के हकूक़ में उपयोग के बाद बात की गई, फिर एक छोटा सा सेशन भी हुआ जिस तरह माशरे के अंदर औरत को मसाइल हैं जिसमें उसको जायदाद वगैरह का हिस्सा नहीं मिल रहा, या और भी उसको दवाजी प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर उसको मुख्तलिफ पॉइंट्स में उसको रेस किया गया। औरत के हवाले से, औरत की शख्सी आज़ादी के हवाले से, औरत का मुआशरे में क्या किरदार है, वो किस तरह मतलब आगे बढ़ सकती है, जिसके ऊपर आज के सेशन में इस फोरम के ऊपर आज डिटेल बात हुई है। औरत की जो ताज़ीम है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, उसको हम बीइंग ए जर्नलिस्ट भी हमें फॉलो करना होगा कि कहाँ पे उसको हमने किस तरह पोर्ट्रे। इसमें काफ़ी हद तक मुफीद जो है मालूमात हमें मिली हैं कि किस तरीके से ख़वातीन की के हवाले से रिपोर्टिंग जो है वो होनी चाहिए। हमारे माशरे में औरतों के लिए गाय के लिए बहुत सारे प्रोग्राम की ज़रूरत है। तरबीती वर्कशॉप के शुरुका ने उमर असगर खान फाउंडेशन, सीनियर सहाफ़ी वकार अली और साकिब खान का शुक्रिया अदा किया और कहा औरत के हकूक़ पर इस तरह की तरबीती वर्कशॉप मज़ीद होनी चाहिए, जिससे माशरे में औरत के मकाम को मज़ीद उजागर किया जा सके।
तंगवानी में बहलकानी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से बरसाती सैलाब मुतासरीन के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद, जहाँ पर 250 गरीब मुस्तहिक मरीजों से जायद मुतासरीन को तिबी सहूलत दी गई, मुफ्त अद्वियात दी गई। मजीद देखते हैं जगजीवन राम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तंगवानी के नवाही गाँव मोहम्मद याकूब बहलकानी में सहाफ़ी तंजीम और बहलकानी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुश्तरका बरसाती सैलाब मुतासरीन के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप का मकसद गरीब मुस्तहिक अफराद को मुफ्त तिबी सहूलियात देना था। फ्री मेडिकल कैंप में बरसात के बायस फैलने वाले मुख्तलिफ बीमारियों पर कंट्रोल करने के लिए 250 से जायद खवातीन, बच्चे और दीगर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज अफराद का तिबी मुआयना किया, मुफ्त अद्वियात दी। फ्री मेडिकल कैंप की निगरानी सहाफ़ी तंजीम के हबीब अल्लाह बहलकानी ने की। कैंप में डॉक्टरों ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का मुआयना किया और अद्वियात मुफ्त फराहम की। बरसाती सैलाब मुतासरीन ने सहाफ़ी तंजीम और बहलकानी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जदोजहद और उनकी काविशों को सराहा। उनसे मुस्तकबिल में भी इस तरह की सरगर्मियाँ जारी रखने की अपील की, जबकि सिंध हुकूमत को चाहिए कि ऐसे तंजीमों का साथ दें ताकि बरसात के बाद फैलने वाले खतरनाक बीमारियों से लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके।